वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्स का क्लास 4 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने इसका 3 का क्लास करा चुका हूँ। यदि आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। वो किस पे था, टाइम एंड डिस्टेंस करा चुका हूँ, देन टाइम एंड वर्क करा चुका हूँ, एंड ये एलसीएम एंड एचसीएफ का आज का क्लास होने वाला है। तो आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। यह चैनल नेवी एमआर वालों के लिए बहुत अच्छा यानी रामबाण है। यहाँ से आपका सिलेक्शन का 100% गारंटी है यदि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। जो आज का क्लास है एलसीएम एंड एचसीएफ। कोई भी चीज़ बताने से पहले मैं उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जैसे एलसीएम होता क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त्य वह न्यूनतम संख्या होती है जो उन संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। जैसे 6 और 8 का लघुत्तम समावर्त 24 होगा, क्योंकि यह 6 और 8 एक साथ पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या में न्यूनतम है। जैसे 6 है 8 है, इसका एलसीएम क्या होगा? ऐसी संख्या होगा जो इनसे विभाजित हो सकती है। छोटी से छोटी ऐसी संख्या जो दोनों से डिवाइडेबल हो, यानी दोनों से डिवाइड हो जाए। तो देखिए 6 और 8 से 24 जो है वो 6 एंड 8 दोनों से विभाजित होती है। यदि आप 48 लीजिएगा तो 48 भी दोनों से विभाजित होगी, बट ये इससे छोटी संख्या 24 है तो आंसर 24 होगा। यदि 24 नहीं रहती तो 48 हो सकता था। जैसे आपसे पूछा जाए 5 है, 10 है और 15 है, ठीक है, इनकी छोटी सी एलसीएम क्या होगा? तो आपको इनका छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित होती है वो देखना होगा। तो देखिए एलसीएम इसका क्या होना चाहिए, चलिए इसका एलसीएम आप लोगों को बताना है। तो देखिए 30 जो है इसका एलसीएम है जो तीनों से डिवाइड होती है यानी विभाजित होती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया एलसीएम क्या है। वह छोटी से छोटी संख्या जो सभी नंबरों से विभाजित हो उसी को एलसीएम कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में। दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तक वह अधिकतम संख्या होती है जो उन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। जैसे 24 और 26 को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्याओं में अधिकतम संख्या 12 है। देखिए 24 और 26 का एचसीएफ आपको बोला जाए तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इनसे पूरी विभाजित हो जाए। देखिए 6 भी विभाजित होती है, 24 और 36 से डिवाइडेबल है, बट 6 नहीं होता क्योंकि आपसे बड़ा से बड़ा संख्या पूछा गया है। तो 12 जो संख्या ऐसी है, 12 नंबर जो 24 से भी विभाजित होगी एंड 26 से भी विभाजित होगी 12। तो यह बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे कोई बड़ी संख्या नहीं है जो 24 और 26 को डिवाइड कर सके। देन आप और ले सकते हैं, जैसे और क्या एक एग्जांपल लिया जाए 30, 15, 10। तो इसका आपको एचसीएफ बताना है, वह संख्या क्या होगी, इसका एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए सबसे जो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो तीनों को विभाजित करे, तो आप देख रहे होंगे 5 है, 5 तो इसका एलसीएम हो जाएगा। बस यही देखना है। नेक्स्ट आपको मल्टीपल के बारे में बताते हैं। किसी संख्या का गुणज वो सभी संख्याएं होती है जिसमें उस संख्या से पूर्णतः भाग लगता है। मल्टीपल मतलब क्या? जैसे 4 का पहाड़ा याद कर लीजिए, वही उसका मल्टीपल है। जैसे 4, 8, 12 वो 4 का मल्टीपल पे रहता है, उसका डिफरेंस 4 रहेगा, वो डिवाइड 4 से हो सकता है। 7 का गुणज क्या है? 7 डिफरेंस 7 का रहेगा, याद रखिए 7, 14, 21, 28, 35। सेम है 13 का देख लीजिए, 13, 26, 39, 52, 65 ऐसे रहेगा। नेक्स्ट है आपको मल्टीपल पता चल गया। अब फैक्टर्स क्या होता है? किसी संख्या या गुणनखंड से वे संख्याएं होती है जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती है, जो उस संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देते हैं। 36 का गुणनफल कौन कौन सा हो सकता है? देखिए एक 36 को विभाजित करेगी, 2 भी करेगी, 3 भी करेगी, 4 भी करेगी, 5 भी करेगी, 6 भी 5 नहीं करेगी, 6 करेगी, 9 करेगी, 12, 18, 36। ये सारी संख्या जो है 6 को डिवाइड कर सकती है। इन सारी संख्या को जैसे 36 डिवाइडेड बाई आप 4 कीजिए 9 आएगा, ऐसे 9 से कीजिए 12 से कीजिए, यानी 36 जो है डिवाइडेबल है। तो इसका फैक्टर्स इतना सारा हो गया। आपके एग्जाम से पूछ सकता है 36 का कितना फैक्टर है, तो देख लीजिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7
8, 9, तो टोटल 9 फैक्टर्स जो है 36 के हैं। ऐसे 45 का फैक्टर पूछ सकता है, तो 45 किससे किससे डिवाइड होती है, बस आपको वो नंबर्स लिखना है। तो 1 है, 3 है, 5 है, 9 है, 15 है, 45 है, तो टोटल 6 ऐसी संख्याएं है जो 35 से डिवाइड हो सकती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि 45 का कितना गुणनफल होगा, गुणनफल यानी फैक्टर्स कितना होगा, तो 6 फैक्टर्स होंगे, याद रखिएगा। सेम यदि 60 का पूछा जाए तो 1 2 3 1 2 4 5 6 10 15 20 30 60, तो जितनी संख्याएं हैं ये आपसे बेसिकली यहाँ से पूछ सकता है कि कितनी संख्याएं हैं जो 60 से का गुणनखंड है। नेक्स्ट आप बताते हैं जो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, कैसे एलसीएम निकाला जाता है। जिसको नहीं भी पता वो इस वीडियो में सीख जाएगा। दी गई सभी संख्याओं को एक पंक्ति में लिखे, यानी 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, इन सबको एक लाइन में आप लिख दीजिए। नेक्स्ट, संख्याओं को ऐसी न्यूनतम अंक या संख्या से भाग दे जो कम से कम 2 संख्याओं को विभाजित करे। जिस संख्या में भाग नहीं लगता है उसे नीचे लिखे। मतलब ये जो संख्याएं मैंने लिखा है इसको न्यूनतम संख्या से भाग देना है। तो देखिए न्यूनतम संख्या क्या है, 2 है, 2 से विभाजित कीजिए। सबसे पहले 10 आएगा, 15 आएगा और कितना आएगा, 20 आएगा और उसे नीचे लिखे। फिर क्या है, प्राप्त संख्याओं को पुनः ऐसी संख्या से भाग दे जो कम से कम 2 संख्याओं को अवश्य ही विभाजित करे। मतलब जैसे 4 संख्या दिया हुआ है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या से आपको विभाजित करना है जिससे 2 नंबर्स उससे विभाजित हो जाए। और यह क्रिया चलती रहेगी, अंत तक चलती रहेगी, जब तक सब खत्म ना हो जाए, विभाजित ना हो। जब तक विभाजित हो आपको विभाजित करना है। इस प्रकार से प्राप्त शेष अंक और उन अंगों को जो आपको अंक क्लास पे मिलता है 3, 4, 5, ये सब को गुना करना है जिससे संख्याओं में भाग दिया गया था। जो संख्या से आप भाग दिए थे 2, 3, उसे भी इंटू करना है। चलिए अब इसका एग्जाम्पल से लेके समझाते हैं। ये थ्योरी पोर्शन से अच्छा एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल से कैसे समझा रहे हैं। जो है 36 है, 48 है, 60 है, 80 है। पहला स्टेप क्या था आप लोगों को, आप लोग पहला स्टेप देखे होंगे कि उसको एक पंक्ति में लिख दीजिए। एक पंक्ति में आप लोगों ने उसको ऐसे लिखना है, ठीक है। देन छोटी से छोटी संख्या से भाग दीजिए जो सबको डिवाइड करे या कम से कम 2 को ज़रूर डिवाइड करे। तो देखिए 2 से यहाँ सबको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से पहली फर्स्ट डिवाइड किए तो 18, 24, 30, 40। अभी भी ये 2 से डिवाइड हो सकती है। तो फिर 2 से डिवाइड किए तो देखिए 9, 12, 15, 20। देखिए अभी भी ये 2 से 2 नंबर यहाँ पर ही डिवाइड होगी, 12 और 20। तो मैंने बोला था कम से कम 2 नंबर डिवाइड हो तो कर दीजिए। फिर कीजिए, फिर देखिए यहाँ 9, 6, 15, 10। अभी भी देखिए 2 नंबर डिवाइड है, फिर 2 से आप डिवाइड किए हैं। फिर देखिए 9, 3, 15, 5। अब देखिए 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। तो अब उससे बड़ा संख्या लीजिए 3। देखिए 3 से ये डिवाइड होगा, तो 3 से डिवाइड करने के बाद 3, 1, 5, 5। अब किससे डिवाइड होगा, देखिए 5 से डिवाइड होगा। 2 संख्या डिवाइड हो रहा है तो आप यहाँ पर 2 संख्या हो रहा है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। लास्ट में देखिए क्या वैल्यू आया, 3, 1, 1, 1। 1 से तो आप डिवाइड कीजिए चाहे ना कीजिए, बात बराबर है। अब आपको करना क्या है, ऊपर से इंटू करते आइए। 2 × 2 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 3 48, 48 बच्चे कितना होता है 240, 240 × 3 720। तो आपका आंसर देखिए 720 है। मतलब जो संख्या है जिससे आपने भाग दिया है यहाँ पर ही, उस सब संख्याओं को भी इंटू करना है। देन आपका नीचे जो आता है उनको भी आपको इंटू करना है। चलिए एक और एग्जांपल्स के साथ आपको समझाया जा रहा है। अब ये एग्जांपल्स आप थोड़ा और अच्छे से समझ लीजिए। देखिए 50, 75, 125 और 140 का एलसीएम बोला है। तो डायरेक्ट 2 से विभाजित कीजिए। पहली छोटी से छोटी संख्या आपको चुनना है। 2 चुने तो इसका वैल्यू इतना आया। फिर देखिए ये 2 से विभाजित होगी, सिर्फ ओनली एक संख्या विभाजित होगी, पर आपको कम से कम 2 संख्या को विभाजित करना है। तो 2 के बाद आप 3 पे चलिए, 3 से भी देखिए ओनली एक ही होगी। तो 5 पे चलिए, 5 से सारी संख्याएं विभाजित हो जाएगी। तो आपने 5 से विभाजित किया। अब देखिए 1, 3, 5, 14। कोई भी ऐसी संख्या है, 2 संख्या है जो एक नंबर से विभाजित हो, नहीं है। तो बस आपको इंटू कर देना है। जब ये कंडीशन आ जाए कि चारों संख्या अलग अलग हो, किसी 2 को विभाजित ना किया जा सकता हो, तो आप बस इंटू कर दीजिए। जैसे 2 पच्चे 10, 10 पच्चे 50, 50 चौक 50 × 5 250, 250 × 3, 250 × 3 कितना होता है 750, 750 × 14 कीजिएगा तो 10,050 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है
अब जो मेथड है उस मेथड का नाम है फैक्टराइजेशन मेथड। ये दूसरा मेथड है, ये और इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं, आपको कोई टेबल बताने का ज़रूरत नहीं होगा। काफ़ी लोगों को ये मेथड पता नहीं है। दी गई संख्या का गुणनफल निकाले तथा उसमें घात के रूप में लिखे, मतलब उसका फैक्टराइजेशन निकालना है। और फैक्टराइजेशन किस में निकालना है? प्राइम नंबर में आपको फैक्टराइजेशन निकालना है। आपको पता है प्राइम नंबर क्या है? नहीं पता है तो याद कर लीजिए, 2, 3, 5, 7, ये जो है प्राइम नंबर्स है 11। बस इसी संख्या में उसको तोड़ना है। याद रखिए फैक्टराइजेशन इन्हीं संख्याओं में आपको करना है। प्राइम नंबर वो नंबर होती है जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड होती है। ठीक है, 2 इसका कंडीशन है। नेक्स्ट देखिए, प्राप्त ग्रुपों से प्रत्येक अंक का अधिकतम घात वाला पद चुने। मतलब जो सबसे अधिक घात होगा, पावर्स होगा, उसका पद आपको चुनना है। प्राप्त पदों को गुना करें, इस प्रकार प्राप्त गुणनफल ही लघुत्तम समावर्तक होगा। चलिए आप एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल ही समझ में आएगा आपको। देखिए 36, 48, 60, 80 आप टेबल बना के भी वैसे कर सकते हैं, बट आपको जल्दी में करना है तो ये भी एक अच्छा मेथड है। आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में 36 को तोड़ना है, तो आपको पता है 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36। तो बस ऐसे लिख लीजिए। यहाँ 2 2 बार आया है तो 2 का पावर 2 कर दीजिए, 3 2 बार आया है तो 3 का पावर 2 बार कर दीजिए। तो पहला स्टेप आप ये कर दिए। फिर 48 के भी आपको 2, 3, 5, 7, 11 में से तोड़ना है। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16 3 48। तो यहाँ पर 2 का 4 है तो 2 का पावर 4 कर दीजिए, और 3 का 1 है तो 3 का पावर 1 कर दीजिए। नेक्स्ट है 60 को तोड़ना है। 2 दूना 4 3 12 5 60। 2 का 2 पावर है तो 2 का पावर 2 कर दीजिए। 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। नेक्स्ट है 80। 80 में क्या करना है? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 25 80। 2 का पावर यहाँ पर भी देखिए 4 है तो 2 का पावर 4 है और 5 का पावर 1 है। अब आपको देखना क्या है चारों में। अब आपको मैं जो बताता हूँ गौर से सुनिए। देखना है 2 का पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ी है। आप नीचे से एक नंबर उठाइए, देखिए 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1। ठीक है, तो 2 का पावर 4 × 5 का पावर 1 आपने लिखा। फिर आपको ऊपर वाला में चेक करना है क्या इससे ज़्यादा है, तो यहाँ 2 का पावर 2 है जो कि कम है, नहीं लिखना है। 3 का पावर 1 है, नहीं लिखना है। कि 3 का पावर 1 आप लिख सकते हैं बट अभी मत लिखिए। देखिए 5 का पावर 1 है तो 5 का पावर 1 है। फिर ऊपर वाले में चेक कीजिए 2 का पावर 4 × 3 का पावर 1। तो 2 का पावर 1 4 आपके पास है और 3 का पावर 1 अभी मत लिखिए। ऊपर देखिए 3 का पावर 2 है। जब नेक्स्ट स्टेप चेक करते हैं 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 2 आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। 3 का पावर 2 तो आपके पास नहीं मौजूद है, तो यहाँ पर ही 3 का पावर 2 लिख दीजिए। सबसे बड़ा जो है 3 का पावर 2 ही है 3 में, इसलिए 3 का पावर 1 नहीं लिए। जैसे 2 का पावर 4 सबसे ज़्यादा है, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1, तो इन्हीं तीनों का आपको गुना करके आंसर लिख देना है। 2 का पावर 4 का आंसर कितना होता है? 16, 9 और 5। 16 9 144 × 5 720 आपका आंसर आ गया। बस ये करना है। मेन आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। पहली बात ये है, चारों को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़िए, देन उसका पावर्स में लिखिए सबको। देन आपको क्या करना है, देखना है मैक्सिमम पावर। 2 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखना है, 3 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिखना है, एंड 5 का जो मैक्सिमम पावर है उसको लिख के बस आपको गुना कर देना है। तो आई होप आपको ये मेथड बहुत अच्छे से समझाया और आपको समझ आ चुका होगा। यदि कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट है एक और एग्जांपल्स आपको यहाँ से बता दे रहा हूँ। यदि क्लियर नहीं हुआ होगा पीछे वाले एग्जाम्पल से, तो इस एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। 50 को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। तो प्राइम मैंने क्या बताया? 1 3 5 7 11, इन्हीं नंबर्स में आपको तोड़ना है संख्या को। तो 50 को कैसे तोड़ सकते हैं? 5 दूना 10 × 5 50। तो यहाँ पर 2 कितनी बार आया है? 1 बार लिख लीजिए। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो 5 2 बार लिखिए। दिन 75 को तोड़ना है। 5 3 15 5 75। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, तो लिख लीजिए। 3 कितनी बार आया है? 1 बार। नेक्स्ट है 125, 5 × 5 5। तो 5 3 बार आया है, लिख लीजिए। और कोई संख्या नहीं आया है तो छोड़ दीजिए। 140 2 बार आया है। 5 दूना 7, 5 7 35 दूना 70, 70 दूना 140, 2 बार 2 आया है। 5 देखिए 1 बार आया है और 7 1 बार आया है। अब आपको देखना है, ये सब लिख लिए। अब आपको देखना है सबसे ज़्यादा पावर्स किसका ऊपर है। तो 5 का ऊपर सबसे ज़्यादा पावर्स है,
3 के ऊपर सबसे ज़्यादा पावर 1 है तो वो लिखना है, और 2 के सबसे ज़्यादा पावर्स क्या है, 2 के पावर 2 है, और 7 का सबसे ज़्यादा पावर्स क्या है, 7 का पावर 1 है। बस आप इन सभी को इंटू कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो 125, 5 का क्यू होता है, 3 का पावर 1 3 होगा, 2 का पावर 2 4 होगा, और 7 का पावर 1 तो 7 होगा। तो बस आपको इसको इंटू करना है। 125 इंटू 4 कीजिएगा तो कितना आएगा 500, 500 इंटू 7 कीजिएगा कितना आएगा 3500, 3500 इंटू 3 कीजिएगा तो 10500 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कुछ और जो मेथड्स है उसको बताना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ही आंसर उसी का बताया जो मैंने उसका आंसर है। अब देखिए दशमलव संख्या का, दशमलव जो संख्या होता है उसका लघुत्तम निकालना, जो दशमलव में होते हैं। संख्याओं में से दशमलव को हटाकर पूर्ण संख्या प्राप्त करें। इसके लिए यदि अधिकतम 2 अंकों के बाद दशमलव हो तो 100 गुना करें, तथा अधिकतम 3 अंकों के बाद दशमलव हो तो 1000 से गुना करें। मतलब दशमलव को आपको 100 से गुना करके या 1000 से गुना करके आपको बेसिकली दशमलव हटाना होगा। इस प्रकार प्राप्त पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समर्पित ज्ञात करें। फिर आपको नॉर्मल जो मेथड सिखाया गया है एलसीएम का, वैसे आप एलसीएम निकाल सकते हैं। अब डायरेक्ट आपको एग्जाम्पल से दिखाते हैं। देखिए जैसे 3.6 से 0.72 है या 2.4 है, आपको ऐसी नंबर से इंटू करना है कि इसमें जो पॉइंट है वो ना आए। तो 72 को 100 से इंटू कीजिएगा तो 72 हो जाएगा, और 3.6 को 100 से इंटू कीजिएगा तो 360 होगा, और 2.4 को 100 से इंटू कीजिएगा तो 240 हो जाएगा। देखिए ये तीनों आ गया। देन आप इसको क्या कीजिए, नॉर्मल टेबल्स के मदद से, जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर, 2 से काटिए, फिर 2 से, फिर देखिए 3 से कटेगा तो 3 से, बस वैसे करके आपको एलसीएम निकाल लेना होगा। तो ये मेथड मैंने ऊपर बताया है, तो ये बताने का उतना ज़रूरी नहीं है, आप लोग कर ही सकते हैं। और लास्ट में क्या करना है, जो आपका आंसर आएगा 720 जैसे इसमें आंसर आया है सब चीज़ करने के बाद, उसके बाद आपको 100 से डिवाइड करना है, क्योंकि आपने 100 से ऊपर इंटू किया है दशमलव हटाने के लिए, तो आंसर लाने के लिए 100 से लास्ट में डिवाइड करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लीजिए। एक और एग्जांपल है जो 0.15, 0.025 या 0.36, तो इसमें किससे गुना करना होगा, इसमें 1000 से गुना करना होगा, तभी जाके आपका दशमलव हटेगा। 1000 से 25 को गुना कीजिएगा तो 25 आएगा, 1000 से 0.15 को गुना कीजिएगा तो 150 आएगा, 1000 से 36 को गुना कीजिएगा तो 360 आएगा। देन आपको मैंने ऊपर एलसीएम का मेथड बताया है। एलसीएम अब आप खुद से निकालिए तो आपका प्रैक्टिस होते रहेगा एलसीएम का। जो आपका एलसीएम आएगा उसमें आपको 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि आपने 1000 से इंटू किया है, तो एलसीएम का जो वैल्यू आएगा 1800 आएगा। मैंने एलसीएम का मेथड ये वाला ऊपर डिस्कस किया है, तो ये खुद से कॉपी में कीजिए तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। 1800 डिवाइडेड बाई 1000 क्यों किए, 1000 से क्योंकि आपने ऊपर इंटू किया था, तो इसका आंसर 1.8 आएगा। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, भिन्नों का लघुत्तम समावर्तन ज्ञात करना। जो भिन्न होते हैं उसमें कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आपसे पूछा जाए कि 4, 5, 6, 25 और 8, 15 का लघुत्तम क्या होगा। तो देखिए भिन्नों का लघुत्तम कैसे ज्ञात करना है, जो ऊपर रहते हैं उसको अंशों बोला जाता है। जो ऊपर रहेंगे उसका लघुत्तम यानी एलसीएम निकालिएगा, और जो नीचे रहेगा, जो डिवाइड में रहेगा 4/5, तो 4 का आपको एलसीएम निकालना है और 5 का एचसीएफ निकालना है। तो ये बेसिकली मेथड है। तो 4, 6, 8 लिख लिए, नीचे 5, 25, 15 लिख लिए। बस वैसे 4, 6, 8 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, जो ऊपर की तरफ रहेगा। तो मैंने क्या बताया था, वो छोटी से छोटी संख्या क्या है जो तीनों को विभाजित कर दे। तो 4, 6, 8 का वो छोटी से छोटी संख्या है 24, आपको पता होगा मैंने ऊपर बताया था। और 5, 25, 15 का वो बड़ा से बड़ा संख्या क्या है जो उसको विभाजित कर दे, तो वो 5 है। तो डायरेक्ट आपका आंसर 24/5 आ गया। बस इतना ईजी है और कुछ इसमें नहीं है। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो दिया है, अब आगे किया एक बार और देख लीजिए, इसका एक और क्वेश्चन देख लीजिए। सेम आपको ये फ्रैक्शनल में दिया है, तो आपको निकालना है एलसीएम बोला है, एलसीएम बोला है, याद रखिएगा। तो ऊपर वाले सारे चीज़ों को एक साथ लिख दीजिए, 2, 5, 7, 1। इनका एलसीएम क्या होगा, वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को विभाजित कर दे। तो 70 जो है वो तीनों को विभाजित करेगी, याद रखिए। और नीचे 3, 6, 12 और क्या है 9। तो इनकी छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो तीनों को विभाजित करे, तो वो 3 है। तो 70/3 आपका आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घातक का लघुत्तम, जो घातक है
मतलब पावर्स का यदि एलसीएम निकालने बोला जाए, यदि 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 7 तथा 7 का पावर 10 का समावर्तक क्या होगा, तो इसमें क्योंकि यहाँ आधार समान है, जिसमें सबसे ज़्यादा पावर होगा वही इसका एलसीएम होगा, याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर किसका है, 7 का पावर 2, 7 का पावर 3, 7 का पावर 7 और 7 का पावर 10। तो 7 का पावर 10 जो है सबसे ज़्यादा पावर इसमें है। जैसे हम 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 एंड 2 का पावर 6 का एलसीएम पूछे तो कौन सा होगा, तो इसका सही जवाब होगा जो सबसे बड़ी संख्या का पावर है वही इसका आंसर होगा, याद रखिएगा। टाइप 2 में देखिए क्या है, यदि आधार समान नहीं हो तो आधार को कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो तो दिए गए पदों का लघुत्तम समान पर उनका गुणनफल होता है। 2, 4 और 3 दो, देखिए इसमें आधार समान नहीं है, नीचे 2 है नीचे 3 है, तो बस आपको इन दोनों को इंटू कर देना होगा, वही आपका एलसीएम होगा। बेसिक जो वे है। अब चलिए नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है, एचसीएफ के बारे में है। एचसीएफ क्या है, महत्तम समावर्तक कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। मतलब एचसीएफ को और किसी नामों से भी जाना जाता है। कौन सा है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर है एंड हाईएस्ट कॉमन मेजर है। ये एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। अब चलिए इसका मेथड क्या है निकालने का, तो इसका जो मेथड है वो भी इजी है। दिए गई सभी संख्या को बारी बारी से गुणनखंड प्राप्त कर उसे घात के रूप में लिखे। मतलब घात यानी पावर्स के रूप में लिखे फैक्टर करके। फैक्टर मैंने आपको बताया कैसे करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 2, 3, 5, 7 में तोड़ना है आपको। वह पद या संख्या जो सभी ग्रुपों में उपस्थित है अर्थात जो कॉमन होता है वही पद उस संख्या का महत्तम होता है। मतलब जो कॉमन होगा इसमें, पिछली वाली जो एलसीएम में क्या होता था कि जो हाईएस्ट पावर होता था वो होता था, बट इसमें जो कॉमन होगा वही इसका एचसीएफ होगा। चलिए अब इसका डायरेक्ट जो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, 24, 56, 96 का महत्तम समावर्तक क्या है। 24 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़े, 2 × 2 4, 4 दूना 8, 8 × 3, तो इसके पावर्स में लिख लीजिए दोनों को जैसे आपको बताया है। 56 को तोड़िए, उसको पावर्स में लिख लीजिए, 2 का पावर 3 × 7 का पावर 1। 96 को तोड़े तो 2 का पावर 3 × 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1। तो देखिए कॉमन क्या है तीनों में, देखिए 2 का पावर 3 जो है वो कॉमन है, तो नीचे लिख लीजिए 2 का पावर 3 कॉमन देखना है, और कोई चीज़ कॉमन नहीं है। तो 2 का पावर 3 कॉमन है, यानी 8 ही इसका क्या है, 8 ही इसका एचसीएफ है। एक बार और देख लीजिए, तीनों को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। 24, 56, 96 को प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने ऊपर बताया कैसे तोड़ना है। देखिए सब में 2 का पावर 3 कॉमन है। देखिए ये तीनों जगह जो 2 का पावर 3 है ये कॉमन है, तो जो कॉमन होगा उसी को नीचे उतार देना है और इसको बस इंटू करके आपको आंसर लिख देना है। चलिए नेक्स्ट एक और एग्जांपल्स के साथ आपको दिखाया जा रहा है। 392, 441, 490 और 588 का समावर्तक आपको निकालना है। तो ये देखिए इसको नॉर्मली जैसे निकाला जाता है वैसे आप निकालिए। तो 7 का पावर 2 × 2 का पावर 3 आया है। नॉर्मल वो मैंने सिखाया है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन में ही तोड़ना है। देखिए अब आगे क्या करना है, 441, 7 × 7, 3 × 3, 490 को तोड़ना है, 588 को तोड़ना है। सबको तोड़ के उसके पावर्स में लिखना है। देखिए सब में 7 का पावर जो 2 है वो कॉमन है, पिछले वाले में भी कॉमन था, तो जो कॉमन है वही आपका एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ का मैंने अच्छे से आपको समझा दिया कि करना कुछ नहीं है, बस एचसीएफ को प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ना है। उसके बाद जो कॉमन हो, सब में कॉमन हो, वही इसका आंसर होता है, यानी 7 का पावर 2 इसका आंसर होगा। अब आप इसको डिवीजन मेथड से भी कर सकते हैं। दी गई संख्या में से सबसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग दे, जो शेष बचता है उसे भाजक बनाकर वह संख्या से छोटी संख्या उसे भाज्य मानकर शीर्ष अंक के से भाग दे। स्टेप 3, पुनः जो शेष प्राप्त होता है उसे भाजक मानकर स्टेप 2 के साथ भाज्य बनाकर पुनः भाग दे। तो ये मेथड मुझको अच्छा नहीं लगता, जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। वह क्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक अंत में शेष शून्य न प्राप्त हो। सबसे अधिक भाजक ही दी हुई संख्या का महत्तम समावर्तक होगा। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखिए आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें जो करना है, देखिए 248 एंड 403 का है। यदि दो संख्या दिया हो तो आप कर लीजिए ये मेथड। नॉर्मल आप 248 से डिवाइड किए तो 155 आया, फिर 155 से किसको डिवाइड करना है, 248 को, फिर 93 आया, 93 से पिछले वाले को डिवाइड करना है 155 को, 62 आया तो 62 को 93 से करना है, देन 31 आया तो 31 को 62 से करना है। तो देखिए जो कट गया और जो लास्ट में ये आएगा 31, तो वही इसका आंसर हो जाएगा एचसीएफ का। तो ये मेथड
भी ठीक है, बट आपको यदि प्राइम फैक्टराइजेशन से आ जा रहा है आंसर तो प्राइम फैक्टराइजेशन पे फोकस कीजिए। इसमें बेसिकली कुछ है नहीं, जो संख्या का नीचे शेषफल यहाँ पर आता है उसी से ऊपर वाली संख्या को भाग दिया जा रहा है। फिर 93 आ रहा तो 155 से डिवाइड हो जा रहा है, 62 को 93 से कर रहे हैं, यहाँ 31 आ रहा तो फिर 62 से कर दे रहे हैं। ये मेथड बेसिकली ईजी है, पर आपको थोड़ा टाइम लगा सकती है, ये भी आप कर सकते हैं। चलिए, ये दो संख्या जब दिया हो तब के लिए बेनिफिशियरी है। तीन संख्या में देखिए, तीन संख्या में कैसे करें ये भी बता दें, नहीं तो वरना बोलिएगा तीन संख्या का तो नहीं बताए, शॉर्टकट बता के सर निकल गए। 344, 132, 1032, 1876। तो आप इन दोनों का निकालिए महत्तम, तो देखिए 258 आया। फिर 258 जो आया है उसको 344 के साथ फिर डिवाइड करके देखिए, जो आंसर आएगा वही आएगा। सेम प्रोसेस चलेगा, पहले 2 का निकालिए, फिर जो आया देखिए यहाँ पर ही दिखाया गया है, तो 258 आया एंड 344 के साथ इसको भाग दीजिए। तो इसको भाग देने के बाद नॉर्मल जो प्रोसेस है वो चलते रहेगा और लास्ट में कट जाएगा। तो देखिए 86 जो आपका आंसर आएगा वही इसका आंसर रहेगा। कॉपी में प्रैक्टिस करते रहिएगा ये सब क्वेश्चन जो बता रहा हूँ। नेक्स्ट है दशमलव संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। दशमलव को करना है तो आपको पता है दशमलव को पहले 100 या 1000 से गुना करके उसको नॉर्मल में लाना पड़ता है, वो तो बता चुका हूँ। तो अब डायरेक्ट इसका क्वेश्चन ही दिखा दे रहा हूँ। जैसे 3.6 एंड 0.48 है, इसका महत्तम आपको समावर्तक बताना है, तो आप इसको 100 से इंटू कीजिएगा तो इसका जो दशमलव है वो हट जाएगा। फिर हट जाएगा तो आपको डिवीजन मेथड बताया गया है, 48 से 360 को भाग दीजिएगा तो 7 आएगा। 336 जो 24 बचेगा, 24 से फिर आपको 48 को भाग देना है, तो यहाँ कट गया, तो यहाँ जो लास्ट में वैल्यू आता है वही इसका एचसीएफ होता है, यानी 24 होगा। नेक्स्ट है फिर एक एग्जांपल्स और एक इसका देख लीजिए, 0.24 है, 0.06 है, 0.018 का एचसीएफ पूछा गया है। तो आपको पहले क्या करना है, आपको दशमलव हटाना है। दशमलव हटाने के लिए आपको 1000 से इंटू करके दशमलव हटाना है। 240, 60 या 18 आया, फिर आपको 18 और 60 का पहले ये करना होगा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगा, जो यहाँ से एचसीएफ आएगा वो 6 आया, तो 6 को अब 240 से डिवाइड करना है। तो यदि पूरी डिवाइड हो जाती है तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, 6 आएगा इसका एचसीएफ। ये आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं, वो संख्या क्या है जो इन तीनों को विभाजित कर दे, तो वो 6 है, आपको पता चल रहा होगा देखने से। 3 भी कर सकती है, पर 3 से बड़ा हमको लेना है, तो 6 ही वैसी संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भिन्नों का महत्तम, और जो इसमें भी जो मतलब डिवाइड वाले मेथड्स है फ्रैक्शनल में कैसे करेंगे। तो देखिए ऊपर वाले जैसे एलसीएम जब निकालना था तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकालते थे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते थे। बट अब आपको यहाँ पर एचसीएफ निकालना है, तो आपको ऊपर यानी अंश जो है उसका एचसीएफ निकालिए, और हर का क्या निकालना है, तो आपको हर का क्या निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है। बस ये मेथड नॉर्मल है। जैसे 4, 8, 2 का महत्तम समावर्तक क्या होगा, तो एचसीएफ पूछा है, वो छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को, बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को विभाजित करती है, तो वो 2 है। एंड 5, 15, 25 का एलसीएम क्या होगा, तो वो बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से विभाजित होती है, तो वो 75 है। 75 एक ऐसी संख्या है, छोटी संख्या है जो इन तीनों से विभाजित होगी, तो 2/75 आपका इसका भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको ये क्वेश्चन आपको घर में देख लेना है। 3/7, 4/21, 12/35 एंड 1/14। ये आपको मैंने बता दिया। ऊपर वाले का आप एचसीएफ निकालिए, नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, जो आंसर आएगा वो ये होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। घातक का महत्तम समावर्तक, यानी इसमें पावर्स होगा तो क्या किया जाएगा। चलिए अब इसके पावर्स का बारे में बता देना, ठीक है। देखिए केसेस से चलते हैं। पहला केस क्या है, जब घातक के रूप में वैक्त संख्याओं का आधार समान हो तो वह पद या संख्या जिसका घातक न्यूनतम हो महत्तम समावर्तक होता है। जैसे 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, 9 का पावर 10, 9 का पावर 15 का महत्तक क्या होगा, 9 का पावर 2, जो सबसे कम रहेगा। यदि इसका एलसीएम पूछता तो 9 का पावर 15 हो जाता। सेम 8 का पावर -2, 8 का पावर -5, -9, -11, तो इसका जो महत्तम क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, 8 का पावर -11। सभी संख्याओं का आधार समान है तथा न्यूनतम जो घात होता है वो 8 का पावर -11 है, बाकी सब उससे ज़्यादा है। नेक्स्ट है जब संख्याओं का आधार समान ना हो, यानी जो बेस हो वो समान ना हो। देखिए यहाँ 5 है, यहाँ 6 है,
तो ऐसे केसेस में डायरेक्ट आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 होगा। यदि नीचे का बेस डिफरेंट रहेगा, 7 है 10 है, तो आपका डायरेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट क्या है जो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में, वो टॉपिक है ये। यदि x और y दो संख्या इस तरह हो कि उसका लघुत्तम यानी एलसीएम m तथा महत्तम n हो तो x इंटू वाई m इंटू n, मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एलसीएम। तो याद रखिए पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एलसीएफ। तो ये फॉर्मूला जो है वो सबसे मेन है इस टॉपिक का, एलसीएम एंड एलसीएफ का। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए आपसे पूछा गया है यदि दो संख्या 36 और 54 है का महत्तम कितना है, महत्तम दिया है 9, तो आपसे लघुत्तम पूछेगा। तो आपको मैंने बताया दो संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ करना है। तो 36 इंटू 54 हो गया, डिवाइड में आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड कर देना है, 9 से 6 बार में 36 इंटू 6 जितना होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 36 इंटू 6 कितना होता है, 216 होता है। बस आपको करना, याद रखिएगा फॉर्मूला, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये जो 4 फैक्टर्स है इसमें से आपको 3 चीज़ दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, एचसीएफ या एलसीएम दे देंगे। बस आपको कोई एक चीज़ दोनों में से निकालना रहता है। तो ये मैंने बता दिया। एक और इसका एग्जांपल से आपको लास्ट समझाने का कोशिश करेंगे, ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखिए एक और जो है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल आपको दे दिया है 2000, यदि उनका एलसीएम दिया है 800 तथा महत्तम पूछा है, दो संख्या मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड आपको 20,000 दे दिया है और एलसीएम आपको दे दिया है, एचसीएफ निकालना है तो 20,000 डिवाइडेड बाई 800 करेंगे तो 25 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दो संख्या अलग अलग नहीं है, डायरेक्ट दोनों संख्या का गुणनफल आपको दे चुका है, तो आपको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक है, दो संख्याओं में अनुपात 5:6 का है, यदि उनमें महत्तम समावर्तक 9 तथा लघुत्तम 270 हो तो वह संख्याएँ पूछी है, वह दो संख्याएँ क्या है। तो आप 5x इंटू 6x ले लीजिए, 5x इंटू 6x ले लीजिए, 270 इंटू 9, एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिए, इधर से x का वैल्यू निकालना है तो 9 इंटू 9 81 हो गया, फिर 9 इसका आंसर आ जाएगा। तो 9 5 45, 5x का जगह 9 लिखिए, 5 इंटू 9 तो 45 होगा यहाँ पर ही देखिए, और यहाँ पर 6 इंटू 9 हो जाएगा तो 6 इंटू 9 54। ये दोनों जो संख्या थी फर्स्ट इंटू सेकेंड वह 45 और 54 थी। तो आपका ये क्लास यहीं पर ही समाप्त होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ के सारे कॉन्सेप्ट करा दिया है। आपके नेवी एमआर के एग्जाम्स में इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं देखने मिलेंगे। एचसीएफ एंड एलसीएम से 1 मार्क्स फिक्स है। तो बताइएगा क्लास कैसे लगा, बहुत दिनों के बाद फिर मैथ्स का क्लास लाया हूँ। तब तक ले जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे।